देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा? -2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 110। कितना हो जाता है? 110। ठीक है, किसका कितना हो जाएगा? 110। और इसका जो है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के प्रश्नों को सॉल्व करना सीख रहे थे। तो हमने 2 घात तक सॉल्व करना तो सीख लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में 3 घात तक सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक फार्मूला याद करना होगा। वो फार्मूला क्या है? बहुत कठिन नहीं है, आप लोग बचपन से उसे पढ़ रहे हैं। वो फार्मूला क्या है? a+b का होल क्यूब। ठीक है, क्या है? a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या? a+b का होल क्यूब। ठीक है, a+b का होल क्यूब क्या होता है? तो सबसे पहले इसे ही याद करना। ठीक है, तो देखिए a+b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस में होता है b क्यूब प्लस में होता है 3ab। ठीक है, क्या होता है? 3ab इंटू का होता है क्या? a प्लस का b। क्या होता है? a प्लस का b। ठीक है, इंटू में क्या हो जाता है? a प्लस में b। ठीक है, अब यहाँ पर एक और याद कर लेना इसका अपोजिट यानी कि a माइनस बी का। तो a माइनस बी का क्या हो जाता है? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या हो जाता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? इसे भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाता है बेसिकली a क्यूब। क्या हो जाता है? a क्यूब प्लस का b क्यूब माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3ab। और यहाँ पर इंटू में जो a प्लस बी है यहीं पर क्या हो जाएगा? a माइनस बी। क्या हो जाएगा? a माइनस का b। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? a प्लस 1/a इज इक्वल कितना है? 1 है। तो a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब का हमें क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? a क्यूब a प्लस 1/a इज इक्वल का कितना है? 1 है। अब देखिए हमें ये a क्यूब और इधर का a क्यूब ये कब हमें प्राप्त होगा? जब दोनों पक्षों का हम किसी तरीके से होल क्यूब बना देंगे और जब खोलेंगे तो यहाँ पर a क्यूब प्लस में b क्यूब इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, अब जब दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर का हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब और इधर का क्या हो जाएगा? a क्यूब 1 क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? a है और ये क्या है? b है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है कि a क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है? a है, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब यानी कि 1 का b क्यूब। ठीक है, प्लस का 3ab यानी कि 3 इंटू ए इंटू ये है बी। ठीक है, यहाँ पर बी। ठीक है, फिर इंटू का क्या है? ए प्लस में बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस का 1/a। ठीक है, इज इक्वल का अगर एक का क्यूब हम कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर एक का क्यूब करेंगे भी तो कितना हो जाएगा? तो ये 1 ही रहता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना क्या है? a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब प्लस में 3 a से a कट जाएगा। ठीक है, a प्लस b का a प्लस 1/a का मान कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ? 1। और यहाँ पर इसी के स्थान पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल का यहाँ पर कितना है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस का 1/a क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये 3 इधर प्लस में है, अगर इधर को इसको पक्षांतर करते हैं तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाता है? माइनस का 2 हो जाता है। कितना हो जाएगा? माइनस का 2। कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, इसे केयरफुली समझिए। ठीक है, इसका भी ट्रिक होता है, लेकिन जब आपको फार्मूले याद रहेंगे तो ये भी सवाल कर सकते हैं और कई सारे और सवाल कर सकते हैं, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने ट्रिक बताया था और ये भी बताया था कि उसका यूज मत करना। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमें दिया हुआ था a प्लस 1/a इज इक्वल 1 a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब हमें निकालना था। ठीक है, तो हम इसे कब कर सकते हैं? जब दोनों पक्षों का घन किया जाए, तभी इस तरीके से आएगा।
जब दोनों पक्षों का हमने यहाँ पर क्या किया, घन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था, ए प्लस 1/a का क्यूब हो गया, यानी होल क्यूब, इधर एक का क्यूब हो गया। ठीक है, ये ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस का बी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने ओपन किया तो यहाँ ए से ए तो कट जाएगा, ए प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ था, एक दिया हुआ था, यहाँ पर पुट कर देंगे तो यानी कि ए क्यूब प्लस में 1/a क्यूब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल का 1 पहले से ही था। ठीक है, अब देखिए 3 को अगर पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या होगा, 1 से अगर 3 माइनस जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ए प्लस 1/a इज इक्वल का 5 है, तो ए क्यूब प्लस का 1/a क्यूब हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग साफ साफ जान गए जब तक इसका हम होल क्यूब नहीं बनाएंगे तब तक ये हमें नहीं प्राप्त होगा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना है, ए प्लस 1y का a इज इक्वल का कितना है, 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है, अब देखिए जब दोनों पक्षों का हम घन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस का b। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको जब हम खोलेंगे तो ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है और ये क्या है, a है। ठीक है, तो a क्यूब यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब प्लस का b क्यूब यानी कि 1/b a क्यूब है। ठीक है, प्लस का 3ab, तो देखिए a से एक तो कट ही जाएगा, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाता है, a प्लस का b। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/a। ठीक है, इधर अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 5 पच्चे 25, 5 कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस का 1/a क्यूब, ये हमें तो फाइंड आउट करना है, प्लस का 3। a प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, 5 को पुट करेंगे, इज इक्वल का कितना है, 125 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब। ठीक है, इधर रहेगा, ये क्या है, इधर 5 न्याय का 15 होगा, इधर क्या है, प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 125 माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम देखिए अगर अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, a क्यूब प्लस का 1/a क्यूब। ठीक है, अब देखिए 125 से अगर 15 चला जाता है तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर 5 चला जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 पहले से ही था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा, 110, यानी कि a क्यूब प्लस का 1/a क्यूब कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए, यहाँ पर जो दिया था उसको हम देखिए क्वेश्चन को क्या करना, केयरफुली पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, a क्यूब प्लस में 1/a प्लस में 1/a इज इक्वल 5। हमें निकालना क्या था, a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब। अब हम साफ साफ जान के जब तक दोनों पक्षों का अगर हम घन नहीं करेंगे, क्यूब नहीं बनाएंगे, तब तक ये हमें प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों पक्षों का हमने घन किया, ये a प्लस बी का क्यूब बन गया, ये 5 का क्यूब बन गया। ठीक है, इस तरीके से जब हमने ओपन किया, सभी को जो सॉल्व किया, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना आ गया, 110 आ गया। कितना आ गया, 110 आ गया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे माइनस वाले पर। ठीक है, तो अगर आज माइनस वाले को अगर हम देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।